Dear students, welcome to Learning Management System of GCU लाहौर। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं क्योंकि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वही रेशो होती है जो वाटर में होती है। इसी वजह से हम इनको कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट में आमतौर पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स होते हैं और इनका जनरल फार्मूला CxH2O होता है। और इनकी डेफिनेशन अगर करें तो हम कहते हैं दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स। यानी पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है बहुत ज्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप हैं और मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन होगा। इनका नामनक्लेचर ओस पे खत्म होता है। फ्रुक्टोस, ग्लूकोस, मैनोस, ग्लैक्टोस, सुक्रोज एक्स्ट्रा। अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन देखें तो ये तीन तरह के हैं: मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स मोनोसेक्राइड्स में ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हैं। मोनो मीन्स वन और सैक्रोन मीन शुगर यूनिट। इनमें एक ही शुगर यूनिट होता है। दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। अगर इनमें एक ही शुगर यूनिट होता है तो इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। व्हाई? बिकॉज दे हैव ऑलरेडी वन यूनिट। पहले ही बहुत सिंपल फॉर्म है, वन यूनिट है, फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर पाएंगे। इनका जनरल फार्मूला CH2ON है। अगर चाहिए फार्मूला डिफरेंट कंपाउंड्स का और भी हो सकता है, जैसे ये जनरल फार्मूला एसिटिक एसिड का है, लैक्टिक एसिड का है, एक्सेप्शंस हो सकती हैं। इसके अलावा कई कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जिनका ये फार्मूला नहीं हो सकता, जैसे डीऑक्सीराइबोज है, उसका ये फार्मूला जनरल नहीं है, लेकिन आमतौर पर ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट का यही जनरल फार्मूला होता है। इनमें मिनिमम कार्बन 3 होते हैं। जो सबसे छोटे वाली शुगर है वो 3 कार्बन वाली है। 3 कार्बन से कम वाली शुगर नहीं हो सकती और 3 कार्बन वाली शुगर है हमारे पास है ग्लिसरल्डिहाइड। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन करना चाहें तो पहले करते हैं बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। इनमें मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन होता है। अगर शुगर में एल्डिहाइड ग्रुप हो तो हम कहते हैं एल्डोसिस, ओस यूज करेंगे और एल्डिहाइड का वर्ड यूज करेंगे। जैसा कि देखें ये हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। बहुत ज्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप है, पहले कार्बन पे भी, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें। हर कार्बन पे हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होता है और मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। तो दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये फार्मूला है डी ग्लूकोज का। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन आ जाए, ये हमारे पास कीटोन है, बाकी सारे कार्बन पर हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद है, तो अगर मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन हो तो हम कहते हैं कीटोस। इसकी एग्जांपल है डी फ्रुक्टोज। इसकी दूसरी क्लासिफिकेशन हम करते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर कार्बन एटम 3 आ जाएं, जैसा कि इसमें है ग्लिसरल्डिहाइड में, तो हम कहते हैं ट्राइओस। अगर 4 आ जाएं तो हम उसको कहेंगे टेट्रोस। 5 आ जाएं तो उसको कहेंगे पेंटोस। अगर 6 आ जाएं तो हेक्सोस। 7 आ जाएं तो हेप्टोस, ऑक्टोस वगैरह। तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे हम नंबर देते जाएंगे इनको और लास्ट में ओस लगाते जाएंगे। मोनोसेक्राइड्स, अगर हम दोनों यूनिट्स को अब इकट्ठा कर दें, दोनों क्लासिफिकेशन को, एक थी फंक्शनल ग्रुप की बेस पे और दूसरी कार्बन एटम, तो देखें ये हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन वाली शुगर है, तो हम इसको कहेंगे एल्डोपेंटोस। पेंटोस क्यों कहा? क्योंकि 5 कार्बन है। एल्डो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। इसी तरह देखें इसमें 6 कार्बन है और कीटोन ग्रुप है, तो हम कहेंगे कीटोहेक्सोस। और इसमें देखें एल्डिहाइड ग्रुप है और 6 कार्बन है, तो हम कहेंगे दिस इज एल्डोहेक्सोस। तो ये दोनों, अगर हम नॉमेनक्लेचर दोनों क्लासिफिकेशन को इकट्ठा कर लें तो इनके नाम इस तरह से बनेंगे। नेक्स्ट है डी एंड एल कन्फिग्रेशन। डी और एल कन्फिग्रेशन में डियर स्टूडेंट्स हमने अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर्स में कायरलिटी पढ़ी थी। कार्बोहाइड्रेट में भी ये कार्बन, सारे कार्बन कायरल होते हैं सिवाय जो एक एल्डिहाइड वाला कार्बन होता है और एक CH2OH वाला। तो इसमें देखें ये वाला कार्बन कायरल है क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, ये वाला भी 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, ये वाला भी 4 डिफरेंट से और ये वाला भी।
तो इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप मौजूद हैं हमारे पास। अब इसमें 4 डिफरेंट कायरल कार्बन मौजूद हैं। आपने देखना है कि जो लास्ट वाला कायरल कार्बन है, ये लास्ट वाला कायरल कार्बन बनता है जिसपे मैंने स्टार लगाया है। लास्ट वाले कायरल कार्बन पे अगर लेफ्ट साइड पे OH आ जाए तो हम कहते हैं ये L है। जैसा कि 6 कार्बन है तो दिस इज L ग्लूकोज। लास्ट वाला कार्बन देखते हैं, कायरल वाला देखना है। लास्ट कायरल कार्बन देखें, अगर उसका OH जो है वो लेफ्ट साइड पे आ जाए तो L ग्लूकोज होगा। लास्ट कायरल कार्बन, या आप ऐसे समझे सेकंड लास्ट कार्बन देखना है। अगर कायरल नहीं समझ आ रही तो सेकंड लास्ट कार्बन देखें इसका। इसी तरह शुगर में देखें, ये है हमारे पास कायरल कार्बन, जो सेकंड लास्ट कायरल कार्बन है या आखिरी कायरल कार्बन है, लास्ट कायरल कार्बन है। ये 4 कायरल कार्बन है, ये लास्ट वाला है। तो इसमें देखें राइट साइड पे OH है। अगर राइट साइड पे OH होगा तो D लिखेंगे, लेफ्ट पे होगा तो L लिखेंगे, D ग्लूकोज। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें भी देखें, ये वाला लास्ट कायरल कार्बन है तो इसमें हमारे पास OH राइट साइड पे है तो दिस इज D। क्योंकि कीटो ग्रुप है तो ये फ्रुक्टोज है, दिस इज D फ्रुक्टोज। तो D और L में आपने लास्ट कायरल कार्बन या सेकंड लास्ट कार्बन देखना है, और उसमें देखना है अगर OH लेफ्ट साइड पे है तो L यूज करेंगे, और अगर राइट साइड पे है तो D यूज करेंगे। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, हेमी एसिटल फॉर्मेशन फ्रॉम ग्लूकोज। देखें ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर थी, मैंने इसको थोड़ी रिंग की शक्ल दी है। ये वाला जो OH ग्रुप है ये 5वें कार्बन पे मौजूद है। ये OH कार्बन नंबर 5 पे मौजूद है। छठे वाला कार्बन CH2OH रिंग से बाहर है। ये OH कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक कर देगा। ये OH कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा क्योंकि इस कार्बोनिल के जो कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये पाई बांड ब्रेक हो जाएगा और ये वाला बांड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब है यहां से रिंग क्लोज होगी, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ये देखें इस तरह रिंग क्लोज हो जाएगी। अब इस OH ने अपना लोन पेयर दे दिया इस कार्बन को। क्योंकि इसने लोन पेयर दिया है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो बांड है, बांड शिफ्ट होके ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया है ब्रेक होकर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये रिंग बन गई है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो H है ये ऑक्सीजन को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देकर इस नेगेटिव वाले ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, यानी यहाँ कोई H नहीं बचेगा और ये H इस कार्बन पर, इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगी। ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी है, इसमें ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है इसको कहते हैं हेमी एसिटल। अब हेमी एसिटल बनते हैं अल्कोहल और एल्डिहाइड के रिएक्शन से। ये हमारे पास अल्कोहल है और ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है। अल्कोहल और एल्डिहाइड ग्रुप आपस में मिले हैं तो ये हेमी एसिटल बन गया है। हेमी एसिटल ग्रुप यहाँ पर बन जाएगा। एसिटल तब बनते हैं जब ये दूसरा OH भी निकल जाएगा, एक और ग्रुप लग जाएगा, ये हेमी एसिटल है। अब ग्लूकोज के एनोमर्स देखते हैं। एनोमर्स क्या होते हैं, देखिएगा ये ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखें, ये जो पहले वाला कार्बन होता है, ये वाला जो कार्बन है फर्स्ट वाला, इसमें देखें ये जो कार्बोनिल वाला कार्बन जिस पर अटैक हुआ था वो वाला कार्बन है। अगर इसका OH, ये जो CH2OH है इसके ऑपोजिट साइड पे है, ये CH2OH और ये OH आपस में ऑपोजिट साइड पे है, तो इसको कहते हैं ये अल्फा है। दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। ये OH CH2OH के ऑपोजिट साइड पे है, या सिंपल वर्ड्स में समझें ये नीचे वाली साइड पे है, बिलो दी प्लेन है। अब ये ट्रांसफर होता रहता है अपने दूसरे आइसोमर में, जिसमें ये वाला जो OH ग्रुप है, ये वाला OH ग्रुप ऊपर वाली साइड पे चले जाता है, और अब CH2OH और OH सेम साइड पे आ गए हैं। अगर ये सेम साइड पे आ जाए तो हम इसको कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज। तो ये अल्फा और बीटा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो जिस कार्बन पर अटैक होता है कार्बोनिल कार्बन पर, ये वाले कार्बन को हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। ये वाला कार्बन एनोमेरिक कार्बन होता है, इसमें ये वाला कार्बन एनोमेरिक है। अब इन दोनों में सिर्फ एक जगह पे फर्क है और वो है एनोमेरिक कार्बन पे। इसमें एनोमेरिक कार्बन पे OH बिलो दी प्लेन है, इसमें एनोमेरिक कार्बन पे OH अबव दी प्लेन है। तो चूंकि एनोमेरिक कार्बन पर अरेंजमेंट में फर्क आया है, इसी वजह से इनको एनोमर्स कहते हैं। इनमें ये आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं,
अल्फा डी ग्लूकोज बीटा में और बीटा अल्फा में चेंज होता रहता है, और इसकी परसेंटेज सोल्यूशन में 36, जबकि बीटा डी ग्लूकोज की 64% होती है। इसी तरह अगर हम हेमिकीटल फॉर्मेशन कर लें फ्रुक्टोज से, ये फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर है, इसमें भी जो 5वें कार्बन पे OH लगा हुआ है, ये कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक कर देगा। जब ये कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। आप इसमें देखें, यहां से रिंग क्लोज हो जाएगी, ये रिंग क्लोज होगी, इसने चूंकि लोन पेयर दिया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने पाई बॉन्ड अपने ऊपर शिफ्ट कर लिया ऑक्सीजन ने, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन दे देगा और ये हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन ले लेगा। यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन जो ये जो हाइड्रोजन है ये नेगेटिव चार्ज वाले ऑक्सीजन ने लेके OH बना दिया। अब देखिए यहाँ पर भी अगर हम एनोमेर्स चेक करें तो ये वाला OH ग्रुप नीचे वाली साइड पे है, उस CH2OH और OH आपस में ऑपोजिट है। अगर ये आपस में ऑपोजिट हों तो दिस इज अल्फा डी फ्रुक्टोज, और अगर ये सेम साइड पे आ जाएं तो दिस इज बीटा डी फ्रुक्टोज। ये दोनों एक दूसरे के एनोमर्स हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ एनोमेरिक कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन में फर्क है। अब एनोमर्स के बाद 2-3 डेफिनेशंस और देख लेते हैं, जैसा कि हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है एपीमर्स। एपीमर्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक कायरल कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन का फर्क होता है। दे हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ओनली एट वन कायरल कार्बन। जैसा कि देखें, ये हमारे पास है एल ग्लूकोज। अब अगर हम इसमें से किसी एक कायरल, फॉर एग्जांपल मैं पहले कायरल कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देता हूं, OH को इधर ले आता हूं, H को दूसरी साइड पे ले जाता हूं, तो अगर एक कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए तो हम कहते हैं ये दोनों एक दूसरे के एपीमर्स हैं। ये एपीमर बन गया इसका एल मेनोज। एल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आखिरी जो सेकंड लास्ट कार्बन है या लास्ट वाला जो कायरल कार्बन है, लास्ट वाले कायरल कार्बन में OH लेफ्ट साइड पे है दोनों के ही। अगर OH लेफ्ट साइड पे होगा तो हम L कहेंगे, एल मेनोज और एल ग्लूकोज। अब दोनों में एक कायरल कार्बन का फर्क है पहले वाले, बाकी देखिए इसमें OH राइट पे है, इसमें भी OH राइट पे। इस कार्बन पे देखें लेफ्ट है तो इधर भी लेफ्ट है, सेकंड लास्ट लेफ्ट है, सेकंड लास्ट लेफ्ट है, तो दोनों में सिर्फ एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हुई है। अगर एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो तो उनको हम कहते हैं एपीमर्स। नेक्स्ट है डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स होता है एक से ज्यादा कायरल कार्बन पर चेंज हो जाए, बट नॉट ऑल। कॉन्फ़िगरेशन इज चेंज्ड एट मोर देन वन कायरल कार्बन बट नॉट ऑल कायरल कार्बन। सारे कायरल कार्बन पर चेंज ना हो। जैसा कि देखें, ये हमारे पास एल ग्लूकोज है, तो हम पहले 2 कायरल कार्बन को चेंज कर देते हैं। देखिए फर्स्ट वाले में OH इधर एल ग्लूकोज में लेफ्ट पे है, इसमें राइट कर दिया, इसमें राइट पे है ये वाला OH तो हम इसको लेफ्ट पे कर देते हैं, ये बन गया एल एल्ट्रोस। ये दोनों एक दूसरे के डायास्टीरियोमर्स हैं। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा कायरल कार्बन पर डिफरेंशिएशन हो गई है, एक से ज्यादा कायरल कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है। अगर एक पर चेंज हो जाए एपीमर, एक से ज्यादा पर, सब पर नहीं, एक से ज्यादा पर बट नॉट ऑल, तो ये होगा डायास्टीरियोमर्स। अगर सब पर चेंज हो जाए, अगर सारे कायरल कार्बन पर चेंज हो जाए तो उनको हम कहते हैं एनेंशियोमर्स, जो कि एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं। ये देखिए हमारे पास एल ग्लूकोज है तो इसमें सारे कायरल कार्बन जो है चेंज कर दें। जैसे देखिए ये OH लेफ्ट पे है, इसके राइट कर दिया, ये वाला OH राइट पे है, इसका लेफ्ट कर दिया, इसके ये आखिरी दोनों OH लेफ्ट पे हमने दोनों राइट पे कर दिए, तो ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर्स बन गए हैं। ये एल ग्लूकोज और ये डी ग्लूकोज है। क्योंकि डी क्यों कह रहे हैं? ये सेकंड लास्ट कार्बन पे OH राइट साइड पे आ गया। ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं एनोमर्स, जिसमें एनोमेरिक कार्बन पे पोजीशन का फर्क पड़ जाए। दूसरा है एपीमर्स, जिसमें एक कायरल कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो। डायास्टीरियोमर्स पर एक से ज्यादा कायरल पर कार्बन पर चेंज हो लेकिन सब पर चेंज ना हो, और अगर सब पर चेंज हो जाए तो उसको एनेंशियोमर्स कहते हैं। ये है मोनोसक्राइड्स के बारे में इंफॉर्मेशंस जो आपने डेफिनेशंस याद करनी है। थैंक यू वेरी मच।